हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। ये 27 फेब 2020 का है, 27 फरवरी का। और यहाँ पे न्यूज़ टुडे करके इनका इनिशिएटिव है। ऐसे मैं करंट अफेयर यहाँ पे डेली यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सो हम यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के मिशन के लिए। सो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या है एग्जैक्टली हम देखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो सके। ये टेक्निकल टेक्सटाइल जो है टीटी इज द टेक्सटाइल दैट हैज बीन डेवलप्ड टू मीट द एग्जैक्टिंग स्पेसिफाइड हाई परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर एंड यूज अदर देन द कन्वेंशनल क्लोथिंग एंड फर्निशिंग। जो कन्वेंशनल क्लोथिंग होती है, फर्निशिंग वगैरह होती है। सो इसको मतलब यहाँ पे इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि ये मीट करेगा जो एग्जैक्ट स्पेसिफाइड हाई परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट होती है, मार्केट रिक्वायरमेंट वगैरह होती है द पर्टिकुलर एंड यूजर। मतलब जो भी मतलब पब्लिक यूज करते हैं, जो एंड यूजर यूज करते हैं, कंज्यूमर्स जिसे बोलते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे इसे डेवलप किया जाएगा। अब टीटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिवाइड किए 12 ब्रॉड कैटेगरीज में, यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन अपॉन देयर एप्लीकेशन एरिया। मतलब उनके जो एप्लीकेशन एरिया है यहाँ पे इस तरीके से इन्हें 12 कैटेगरी में यहाँ पे ये किया गया है, मतलब कैटेगराइजेशन यहाँ पे किया गया है। इस मिशन के बारे में देखते हैं। ये मिशन का एम ये है इम्प्रूव करना पेनिट्रेशन लेवल ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल का, एंड टू पोजिशन द कंट्री एज द ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल। मतलब हमारा मतलब जो ग्लोबल लीडर में यहाँ पे इसको प्रस्तापित करना, ये इसका मिशन है। और पेनिट्रेशन लेवल क्या है इसका टीटीस का इन इंडिया 5 to 10% है, अगेंस्ट द 30 to 70% इन द एडवांस कंट्री। मतलब एडवांस कंट्री में बहुत ज़्यादा है, 30 to 70% है। हमारे इंडिया में 5 to 10% ही है। सो मतलब इसको इंक्रीज कराना है ये पेनिट्रेशन लेवल को। मिशन के यहाँ पे 4 कंपोनेंट है। रिसर्च है, इनोवेशन है, डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड एजुकेशन है, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट है, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड एजुकेशन है, एंड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट है। ऐसे 4 इसके मिशन के कंपोनेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे। और ये इम्प्लीमेंट करवाया गया था 2020 से लेकर 2020-21 से लेकर 2023-24 तक, विद द आउटले ऑफ, इसका मतलब ये रखा है, टारगेट रखा है, प्राइसिंग रखी है 1480 करोड़। फोकस क्या है इसका? ऑन यूसेज ऑफ द टीटीज इन द वेरियस फ्लैगशिप मिशन प्रोग्राम्स अंडर जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, इंक्लूडिंग द स्ट्रेटेजिक सेक्टर। ऐसा यहाँ पे है। प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन एट द हायर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल लेवल्स रिलेटेड टू द टेक्निकल टेक्सटाइल। फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बायोडिग्रेडेबल टीटीज मटेरियल, पर्टिकुलरली फॉर द एग्रो टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल एंड मेडिकल टेक्सटाइल। सो यहाँ पे जो 12 कंपोनेंट्स थे इस मिशन के वो देखते हैं। मीडिया टेक में क्या आता है? डायपर आते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स, डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस, आर्टिफिशियल जो इम्प्लांट्स वगैरह होते हैं। मोबीटेक में क्या आता है? एयर बैग्स, हेलमेट्स, नाइलॉन टायर कॉर्ड, एयरप्लेन डिसिप्लिनरी। ओकेटेक में क्या आते हैं? ओके टेक, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। रिसाइकलिंग, वेस्ट डिस्पोजल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पैक टेक में क्या आते हैं? रैपिंग, फैब्रिक्स एंड पोलियोप्रीन, वुमन सैक्स, लेनो बैग्स, जूट सैक्स। प्रोटेक में क्या आते हैं? प्रोटेक में बुलेट प्रूफ जैकेट, फायर रिटार्डेंट्स, एपरल्स, जो एपरल्स वगैरह होते हैं। हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग होती है। स्पोर्ट टेक में स्पोर्ट्स नेट, आर्टिफिशियल टर्ब्स, पैराशूट, फैब्रिक्स, टेंट, स्विमवेयर आते हैं। एग्रोटेक में क्या आते हैं? एंड्रोटेक में शेड नेट्स आते हैं, फिशिंग नेट्स आते हैं, मल्च मैट्स, एंट हेल नेट्स आते हैं। बिल्ड टेक में क्या आते हैं? कॉटन, कनवास एंड टारपॉलिन्स, फ्लोर एंड वॉल कवरिंग, कैनोपीज आते हैं। क्लोथ टेक में क्या आते हैं? जीप फास्टनर, गारमेंट, अम्ब्रेला, क्लोथ, शूज। जियोटेक में जियो ग्रिड, जियो नेट, जियो कंपोजिट। होम टेक में मैट्रेस एंड पिलोज, पीलिंग, स्टफ, टॉयज, ब्लाइंड्स, कारपेट। इंडोटेक में आते हैं कन्वेयर बेल्ट, व्हीकल, सीट बेल्ट, बोल्टिंग क्लोथ। सो ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में आप ये कोड कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स में सिर्फ आपको उतना ही पूछा जाएगा कि किसने कौन इसको इंप्लीमेंट करवाता है, कंपोनेंट क्या है, मिशन प्रोजेक्ट में यहाँ पे कौन कौन से 4 कंपोनेंट है, यही मतलब आपको पूछा जाएगा। सो
थोड़ा हमने ज़्यादा ही डीप में पढ़ लिया था। अब सेकंड टॉपिक में आते हैं हम हमारे। कैबिनेट ने अप्रूव किया है सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020। अब सरोगेसी बिल क्या है यहाँ पे, ये बिल रिफॉर्म करवाता है वर्जन ऑफ द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019, जो 2019 को आया था, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्ट कमेटी ऑफ द राज्यसभा, जो सिलेक्ट कमेटी द्वारा यहाँ पे राज्यसभा में रिकमेंड किया गया था। अब ड्राफ्ट में यहाँ पे लेजिस्लेशन में यहाँ पे पास किया है 2000 लोकसभा में यहाँ पे 2 अगस्त 2019 में। बट इसके जो प्रोविज़न थे, कुछ क्रिटिसिज्म थे गवर्नमेंट ने यहाँ पे, और यहाँ पे एग्री किया गया है, उसे बिल को राज्यसभा में भेजा है सिलेक्ट कमेटी को। उसके बाद में इस बिल का एम है रेगुलेट करना सरोगेसी वाइल प्रोहिबिटिंग द कमर्शियल सरोगेसी को प्रोहिबिट करना, अलो करना अल्ट्रिस्टिक वन, जो अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी होती है, मतलब अच्छे के लिए, मतलब किसी का मतलब जो रिलेटिव्स वगैरह हो, सो उसके द्वारा मतलब जो है इस कैटेगरी में आती है, इलेक्ट्रिस्टिक कैटेगरी में आती है। क्योंकि ये कैसा होता है कि मतलब पैसे के लिए भी मतलब सरोगेसी की जाती है, सो इसलिए मुझे यहाँ पे एग्जांपल बताना पड़ा आपको। और ये की प्रपोजल क्या है, की प्रपोजल इसमें अलो किया जाएगा नॉट ओनली क्लोज रिलेटिव्स बट एनी विलिंग वुमन टू बी सरोगेट मदर, और अलो किया जाएगा अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी टू द इंडियन मैरिड कपल के लिए, इंडियन ओरिजिन मैरिड कपल एंड इंडियन सिंगल वुमेन, ओनली विडो और डाइवर्स ऑन फुलफिलमेंट ऑफ अ सर्टन कंडीशन। डिलीट किया जाएगा डेफिनेशन ऑफ द इनफर्टिलिटी एज द इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 5 years ऑफ द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज टू लॉन्ग पीरियड फॉर अ कपल टू वेट फॉर अ चाइल्ड, मतलब जिनको मतलब बच्चे वगैरह नहीं होते हैं उनके लिए यहाँ पे ये प्रोविज़न रखा गया था। और ये प्रोसेस किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा सरोगेसी बाय एस्टेब्लिशिंग द सरोगेसी बोर्ड द्वारा एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल में। प्रपोज इंश्योरेंस कवर यहाँ पे रखा गया है फॉर सरोगेट मदर, जो सरोगेट मदर है उनके लिए इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। एंड नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 36 months फ्रॉम द 16 month अर्लियर। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे इंडिया वांट्स फेयर शेयर ऑफ द 100 बिलियन ग्लोबल टैक्सेस। उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे OECD ने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अंडर इट्स बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग इनिशिएटिव यहाँ पे कैलकुलेट किया गया दैट द ग्लोबल डिजिटल मेजर लाइक गूगल, अमेजॉन एंड फेसबुक नीड टू पे एडिशनल एनुअल टैक्स ऑफ 100 बिलियन एनुअली। तो इन्होंने ऐसा कहा गया है कि मतलब जो गूगल, अमेजॉन, फेसबुक वगैरह होते हैं, ये बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन मार्केट वगैरह हैं, ऑनलाइन जो वेबसाइट्स वगैरह, इन्होंने मतलब ये पे करना चाहिए 100 बिलियन टैक्स एनुअली हर साल में। रिसेंटली G20 समिट में कंट्रीज को रेस किया गया कंसर्न रिगार्डिंग द एग्रेसिव टैक्स ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी बाय द डिजिटल मेजर्स एंड दीज कंपनीज मूव प्रॉफिट टू टैक्स हेवन सच एज आयरलैंड एंड सीमैन आइलैंड एंड पे एबिसमल अमाउंट ऑफ टैक्सेस। मतलब ये कंट्रीज क्या करती है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए यहाँ पे जो हेवन जो टैक्स होता है, मतलब जो हेवन कंट्री जो होती है, मतलब जहाँ पे मतलब टैक्स मतलब भरा वगैरह नहीं जाता है एक्चुअली वहाँ पे। सो आयरलैंड वगैरह ऐसे जो केमेंट्स आइलैंड वगैरह है यहाँ पे, सो इन जगह पे ये अपना टैक्स को छुपाने के लिए मनी को जो छुपाने के लिए यहाँ पे टैक्स को मतलब ना भरने के लिए ये अपने मनी यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाती है। उसके बाद में यहाँ पे OECD ने यहाँ पे कंसिडर किया है इफ द कंट्री हैज़ द राइट टू टैक्स कंपनी बेस्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन द कंट्री और बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स। इंडिया इज स्ट्रांगली पुशिंग फॉर द लैटर एज कुड मीन द डिजिटल मेजर मे हैव टू पे मोर टैक्सेस। OECD ने यहाँ पे पूछा है जिस कंपनीज को पे करने के लिए एटलीस्ट 12.5% टैक्स इन द ईच कंट्री, मतलब हर कंट्री में यहाँ पे 12-12.5% यहाँ पे टैक्स भरने के लिए यहाँ पे इन कंपनी को यहाँ पे पूछा है। और ये बेनिफिट करेगा इंडिया एज द मोस्ट कंपनी मेयरली पे अबाउट 6%, मतलब इंडिया में यहाँ पे 6% ही भरा जाता है इक्वलाइजेशन लेवी ऑन द पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यूज। एंड इक्वलाइजेशन लेवीज ये इंट्रोड्यूस किया गया था टू ब्रिंग टू टैक्स पेमेंट मेड फॉर द ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है DPIIT क्लैरिफाई किया है इन्होंने लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स के। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है सोर्सिंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम यूनिट लोकेटेड इन द सेज बाय द सिंगल बैंड रिटेलर्स। ये क्वालिफाई करता है सोर्सिंग फ्रॉम द इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ द 30% मैंडेटरी सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया फॉर द प्रपोजल ऑफ इन्वॉल्विंग FDIs बियॉन्ड 51%।
और एफडीआई रूल क्या है यहाँ पे 100% ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अलाउ कराता है इन द सिंगल ब्रांड, बट सोर्सिंग 30% ऑफ द वैल्यू गुड्स प्रोक्यूर्ड इन द मैंडेटरी फ्रॉम इंडिया फॉर द सच कंपनी हैविंग एफडीआईज बियॉन्ड 51%। अब सेज डेवलपमेंट ये एक्सपोर्ट हब होते हैं आर ट्रीटेड एज अ फॉरेन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ द कस्टम्स लॉ। प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम यूनिट इन दिस जोन्स आर ट्रीटेड एज अ इम्पोर्ट्स। ये एडेड कराते हैं compliances with the all conditions enumerated in the FDI's policies and notified under the Foreign Exchange Management FEMA Act के तहत इसे कंटिन्यू किया जाता है to be responsibility of the manufacturing entities। तो अगर मैं थोड़ा स्पीड वगैरह में यहाँ पे बोल रहा हूँ सो आप वीडियो की जो एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब में फैसिलिटी है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। राखीगढ़ी हरियाणा के बारे में, एक्सक्यूज मी, राखीगढ़ी हरियाणा के बारे में यहाँ पे दिया है, तो उसके बारे में देखते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा ये एक वन ऑफ द 5 नॉन बिगेस्ट टाउनशिप है हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है अभी। और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स क्या मिली है, 5 इंटरकनेक्टेड माउंट्स मिले हैं यहाँ पे, प्लान टाउनशिप, यहाँ पे मड ब्रिक एज वेल एज बर्न्ड ब्रिक हाउसेस विद द प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ये मिले हैं। सिरेमिक इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करती थी यहाँ पे रेड वेयर से, रिचुअल सिस्टम्स हुआ करते थे, हड़प्पन एनिमल सेक्रीफाइसिंग हुआ करती थी यहाँ पे। रिसेंटली सेंटर इज मूविंग अहेड विथ इट्स प्लान टू डेवलप द राखीगढ़ी एज अ टूरिस्ट हब एंड सेटअप किया जाएगा यहाँ पे म्यूजियम डेवलप करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद में UKERI UGC हाई एजुकेशनल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है यहाँ पे UGC एंड ब्रिटिश काउंसिल अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ UK इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव UKIERI। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका प्रोग्राम का, ट्रेन करना सीनियर एंड मिडिल लेवल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर को एनेबल कराना उनको टू ब्रिंग अबाउट सिस्टमेटिक चेंजेस विद द रिन्यूड अप्रोचेस एंड कैपेसिटी टूल एंड स्किल इन द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। और उसके बाद में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL के बारे में यहाँ पे दिया है। अब IPGL क्या है एग्जैक्टली, IPGL एक गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूव किया है एग्जम्पशन ऑफ द IPGL फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस गाइडलाइंस फॉर द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट। और IPGL ये इनकॉर्पोरेटेड करता है एज अ सोशल पर्पस व्हीकल जॉइंटली प्रमोटेड बाय द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एंड दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द शाहिद बेहस्ती पोर्ट ऑफ चाबार इन ईरान। सो ये ध्यान में रखना, शाहिद बेहस्ती पोर्ट ईरान में है। उसके बाद में यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल AI फॉर द सोशल एम्पावरमेंट 2020 रेज 2020 के बारे में यहाँ पे दिया है। रेज का फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर द सोशल एम्पावरमेंट। इसके बारे में देखते हैं ये टॉपिक क्या है एग्जैक्टली। सो ये एक ग्लोबल मीटिंग है of minds. It is a global meeting of minds to use the AI for the social empowerment, inclusion and transformation in the key areas like healthcare, agriculture, education, start mobility amongst other sector। और एक स्टार्टअप है चैलेंज किया जाएगा यहाँ पे। पिच फेस्ट was also launched during the event। स्टार्टअप चैलेंज मतलब यहाँ पे किया जाएगा, पिच फेस्ट बोलते हैं उसे, ये लॉन्च किया जाएगा इस इवेंट में। और ये ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEIT। सो ये MEIT के द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखना। रेस 2020 इन पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ में, सॉरी। उसके बाद में यहाँ पे ये आयुष के बारे में यहाँ पे दिया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष टर्मिनोलॉजीज इकोस डिटॉस 2020, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता। और ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाएगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO के द्वारा। इसको अडॉप्ट किया था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन TM डायग्नोस्टिक डाटा। और ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है एम्फसाइज कराता है कमिटमेंट ऑफ द कंट्रीज टू TM मीन्स ट्रेडिशनल मेडिसिन एज अ सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ हेल्थ केयर। और ये फर्दर सॉर्ट करता है यहाँ पे, मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढता है फॉर द इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल सिस्टम लाइक मेडिसिन आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा इन द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीजेस ऑफ द WHO विच इज स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर द हेल्थ मैनेजमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये ध्यान में रखना उसका एम जो भी है। इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग द सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन जिडसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट इनसाइट के बारे में यहाँ पे दिया है। ये एक रोबोटिक लैंडर डिजाइन किया गया है स्टडी करने के लिए डीप इंटीरियर ऑफ द प्लैनेट मार्स, मंगल ग्रह के जो डीप इंटीरियर अंदर क्या है उसके लिए।
और इट इज़ पार्ट ऑफ द नासा डिस्कवरी प्रोग्राम, ये नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम है। एंड द फर्स्ट मिशन है पीर टू पीर डीप बीनेथ ऑफ द मार्टियन सरफेस, स्टडिंग द प्लैनेट इंटीरियर बाय मेजरिंग इट्स हीट आउटपुट एंड लिसनिंग सिस्मिक इवेंट। रिसेंटली इट्से कंफर्म किया गया है मार्स हैज़ अ सिस्मिक एक्टिविटी ग्रेटर दैन द मून। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट 5th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज इंद्रधनुष के बारे में, ये यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया के बीच में एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये ध्यान में रखना, एयरफोर्स एक्सरसाइज यूनाइटेड यूके एंड इंडिया के बीच में। और हनीगुया सालमिनिकोला हनीगुया सालमिनिकोला, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट आपको पता होगा, सो आप अपने हिसाब से इसे रीड कर सकते हो। और एक पैरासाइट है, ये मतलब रहता है यहाँ पे सैलेमन मसल एंड हैज़ नो माइक्रोकॉन्ड्रियल जीनोम यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं। और ये एक ओनली एनिमल है ऑन द अर्थ दैट डज नॉट ब्रीथ, मतलब ये ब्रीथ नहीं करता है, सांस नहीं लेता है, ये सांस नहीं लेता है। एंड डज नॉट नीड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। सो हमने यहाँ पे ये डेली करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस किया, यहाँ पे 27 फरवरी का 2020 का। सो ऐसे ही डेली करंट अफेयर यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ विजन आयस के। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आपको कुछ फीडबैक्स वगैरह देने हो तो आप मुझे फीडबैक्स दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपके फीडबैक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मुझे पता चलता है कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट वगैरह करना है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।